जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे और जिस तरह से आपने भेजे होंगे संगत जी वही सत्संग मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी जिस तरह से भेजा गया है सत्संग में वैसा ही सुनाऊंगे, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है सत्संग शेयर करने का, मुझसे गलतियां हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। गुरु जी हम सब पर अपनी मेहर ऐसे ही रखना, सही रास्ता दिखाना और हमेशा हमारे साथ रहना। सबसे पहले तो बहुत गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरु जी का उतना ही कम है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू रियली सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं आज जहाँ भी हूँ आप ही की कृपा से हूँ। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ मुझे नादान समझकर माफ़ कर देना गुरु जी और मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में मेरी मदद करना। संगत जी ये मेरे सत्संग है कुछ और गुरु जी ने बहुत हेल्प की है मेरी। स्टार्टिंग में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के साथ मतलब गुरु जी ने मेरी लाइफ के अंदर मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है संगत जी, जिसका मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी संगत जी 2021 के अंदर, जहाँ मैं बाहर पढ़ने के लिए गई हुई थी और पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे इंडिया वापस आना पड़ा था और मैं सबसे बहुत नाराज़ थी कि मैं वापसी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से सपना था कि मैं बाहर जाकर पढूं और इस सब में मैं बहुत ही ज़्यादा ना संगत जी अंदर अंदर से टूट गई थी। ना मैं किसी से बात करती थी ना ही कुछ और, बस अपने में चुप करके रहती थी। पर एक दिन मेरी बड़ी बहन है ना जो संगत जी, बड़ी बहन है जो हमारे घर में गुरु जी से सबसे पहले जुड़ी थी, मुझे वो बड़े मंदिर लेकर गई। मैंने वहाँ बहुत बेमन से अरदास की थी संगत जी और आज भी मुझे याद है कि गुरु जी से मैंने कहा था कि मुझे वापस जाना है और कोई तो मेरी नहीं सुन रहा है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर देना, लेकिन प्रॉब्लम और ना बढ़े। तो संगत जी मतलब बढ़े ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और यही नहीं सहन कर पाऊँगी। और फिर मैं अपने घर आ गई। मुझे सब लोग समझाते थे कि यूनिवर्सिटी में अपील कर और वहाँ से ट्रांसफ़र ले ले, पर मुझे वहीं वापस जाना था। ऐसे करते 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 साल निकल गया और मुझे बहुत सब्र आ गया कि मुझे कोई गुस्सा या गंदे तरीके से बोलता था ना संगत जी, तो मैं उसे उल्टे से जवाब नहीं देती थी, बस चुप करके बस सुन लेती थी और हमेशा यही सोच कर कि कोई नहीं, जो है ना ऊपर वाला देख रहा है, वो सब कुछ करेगा, वो देख रहा है ना। बस फिर मैंने हार मान ली संगत जी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपील करना स्टार्ट कर दिया। मेरे दिल में फिर भी कहीं ना कहीं बस यही आता था कि तेरे सपने का क्या, तू जो सोचती थी उसका क्या।
फिर यही सोचती चलो इसमें कुछ अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस मैं ऐसे ही अपने आप को दिलासे देती रहती थी। और बस फिर इसके बाद जो हुआ वो गुरुजी ने ही किया है संगत जी। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था उन सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि आपने 12th और +1 +2 11th 12th में मैथ्स नहीं ली थी। ये कोर्स करने के लिए आपको हर जगह मैथ्स की ज़रूरत होती है। बस फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी में थी मैंने वहाँ फिर से बात की, उन्होंने मुझे वापसी 3rd ईयर में ले लिया। ये बस गुरुजी ही कर सकते थे संगत जी, और कोई भी नहीं कर सकता था। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस ऐसे ही अपनी मेहर सब पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे मन की स्थिति को जानते थे संगत जी, और उन्होंने वही किया जो मैं चाहती थी, और उन्होंने मुझे सही टाइम पर मेरे लिए रास्ते खोल दिए। और वो शब्द है ना संगत जी, बिन बोले सब कुछ जानता, तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, और हमारी जब हम अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें दे देते हैं ना तो संगत जी वो खुद से सब कुछ सॉल्व करते हैं, और हमें ना उन पर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और जब मैं अपनी 4th ईयर के अंदर हूँ ना संगत जी, मुझे 1 साल के बाद घर बदलना था, क्योंकि मेरी लीज जो थी वो ख़त्म हो रही थी। इस दौरान यहाँ पर रेंट पर घर मिलने भी बहुत मुश्किल थे, या तो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर होते थे या फिर महंगे होते थे। उस वजह से घर मिलना बहुत मुश्किल था, और जब मिल रहे थे वो बहुत महंगे थे। और हमेशा यही अरदास करती थी कि सही से मतलब कोई भी सही घर ढूंढवा दो। मेरे दिमाग में एक फ़ोटो सी बनी आती थी, पता नहीं क्यों संगत जी, वो फ़ोटो आती थी मेरे दिमाग में। और एक दिन मैंने अपने लैंडलॉर्ड के पास गई और उनसे कहा कि मुझे ना एक घर चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे संगत जी जो घर दिखाया वो बिल्कुल वैसा था जो मेरे वो दिमाग में एक फ़ोटो सी बनी आती थी, उसी के जैसा। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश, क्योंकि वो पैसों के हिसाब से भी ठीक था, और जो मेरी यूनिवर्सिटी से जो मैं दूर था, मतलब मैं सोचती थी मुझे दूर मिलेगा, वो यूनिवर्सिटी से भी पास था। तो संगत जी ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मेरी दोनों प्रॉब्लम्स गुरुजी ने सॉल्व कर दी झट से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस ऐसे ही सब पर मेहर बनाए रखना। मैं अपनी छुट्टियों में इंडिया वापस जा रही थी संगत जी, और जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो मैंने देखा कि मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ना वो अपने घर पर छोड़ दिए हैं। और उस समय संगत जी मेरे दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सी शांति थी, मतलब अजीब सी शांति थी कि गुरुजी मेरी कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर करेंगे। मैंने मन में गुरुजी को याद किया कि आप ही करो, अब तो कुछ आप ही कर सकते हो, आप ही को ही करना है अब कुछ। और मैंने मंत्र जाप किया। तो संगत जी मैंने अपने मतलब गुरु संगत को कॉल किया कि मुझे मन ही मन में लग रहा था कि पता नहीं इतनी सुबह का टाइम है, वो फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। और संगत जी मतलब संगत इतनी हेल्पफुल कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी, सच में कि वो दूसरे शहर से मेरे शहर तक मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो भी इंडिया कुछ दिन बाद आ रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ आकर मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट था एक, वो दिया। ऐसे ही करते हैं संगत जी गुरुजी हेल्प, और उनकी संगत ही वो, और जो ये हेल्प है ना उन्हीं की संगत कर सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच मुझे अपने चरणों में लगाने के लिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आप प्लीज़ अपनी मेहर हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, अपने बच्चों के साथ हमेशा ऐसे ही रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब इस बार मैं इंडिया वापस जा रही थी संगत जी, तो हुआ कुछ इस तरह कि मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट थी और गलती से दूसरी तरफ एयरपोर्ट की चली गई थी, जहाँ पर एग्ज़िट होता है वहाँ चली गई थी।
और वहाँ पर मुझे इमिग्रेशन ने कहा कि नहीं, आपने आपकी जो है वो कनेक्टेड फ़्लाइट है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और जैसे ही संगत जी मैं काउंटर पर गई, उन्होंने कहा कि गेट्स क्लोज़ होने वाले हैं, आपकी तो अभी और सिक्योरिटी भी क्लियर नहीं हुई है, आप ये फ़्लाइट मिस कर दोगे। और मैंने मेरे टिकट संगत जी नॉन रिफंडेबल थी, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट टिकट लेनी पड़ती, और नेक्स्ट अवेलेबल टिकट लास्ट मिनट टिकट महंगी होती है संगत जी, और भी ज़्यादा। इस बीच जो ऑफिसर थे वो फटाफट से संगत जी एयरलाइन से बात करने के लिए गए कि ये बहुत रो रही है और आप इनको जाने दीजिए। और उसके बाद पता ही नहीं चला संगत जी कैसे, मतलब पता नहीं कैसे लग रहा था कि फ़्लाइट मेरे लिए ही वेट कर रही है। मैंने जैसे ही अपना बैग चेक करवाया, उन्होंने मुझे फ़ास्ट ट्रैक सिक्योरिटी के अंदर भेज दिया, क्योंकि फ़ास्ट ट्रैक के लिए हमेशा पे करना पड़ता है। और उन्होंने मेरे को फटाफट से वहाँ पर भेज दिया, और मेरे जल्दी से बैग्स पर टैग लगाए, और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि ना, और ये कुछ नहीं है, ये और कोई नहीं, गुरुजी ही मेरे साथ है, हर कदम पर मेरे साथ है। गुरुजी ऐसे ही बस अपनी संगत के साथ रहना, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप ही सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इतना दिया है ना गुरुपा, मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी को पता होता है कि हम किस वक्त किस प्रॉब्लम में हैं, और हमारी उन्होंने कैसे हेल्प करनी है संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी प्लीज़ मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपना नादान बच्चा समझकर माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, मुझे इतना कुछ दिया। बस ऐसे ही अपनी संगत के ऊपर मेहर बनाकर रखना, क्योंकि आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, और हमारे को सीधे रास्ते पर आप ही ने डालना है गुरुपा। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। और ये आने वाले समय में भी होनी हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप जानते ही हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा महंगाई हो रखी है, और ऐसे में बाहर फैमिली से दूर सब कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है। इस बीच में पैसों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई थी। मैंने अपने कई सारे फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे, और एक के बाद एक खर्चा संगत जी सर पर आ ही रहा था, और मेरा घर बहुत खाली खाली सा था। अपने घर को जैसे बनाने के लिए मैंने सोचा था ना संगत जी, कि थोड़े से पैसे निकाल कर मैं छोटी छोटी चीज़ें लगाती हूँ। जब मैं मॉल से बाहर निकलती तो मुझे एक लेडी ने रोक लिया, कि कहा कि मुझे ना मैकडॉनल्ड से अपने बच्चे के लिए कुछ बर्गर्स दिला दो। इस समय मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं कई रूपों में तुम्हारे पास आता हूँ, मेरे अनेक रूप है, मैं जिस रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। और कभी भी संगत जी बेगर्स के साथ बुरा नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस लेडी के पीछे मैकडॉनल्ड्स में चलना शुरू कर दिया। वहाँ गई, वहाँ का गार्ड मुझे रोक कर कहता कि अरे ये तो इसका रोज का काम है। मैं चुप रही, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा मन साफ है ना, आगे ये है, मतलब जो भी करे है ना, इनके कर्म है, और वो इनके कर्म है, और जो मैं कर रही हूँ वो मेरे कर्म है। बस उन आंटी ने ऑर्डर दिया, मेरा मन अंदर से घबरा रहा था कि अगर कहीं बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया तो मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम हैं। बस फिर मैंने पे किया और आ गई। मैंने सोचा कि मैं अपना बैंक नहीं चेक कर रही, इससे मुझे टेंशन हो जाएगी, इसलिए जो होगा अब देखा जाएगा। कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हार्डशिप फंड्स के लिए अप्लाई किया था, और जब मेरी यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग हुई थी ना संगत जी, तो उन्होंने कहा था कि देखो आप जितना मांग रहे हो हम उतना तो नहीं दे पाएंगे। तो मैं अंदर ही अंदर सोचा थोड़े से भी दे दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन निकल जाएगा टाइम, वो तो निकल ही जाएगा। जब मैंने अपनी क्लासमेट से पूछा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है क्या पैसे की हेल्प करने में, तो उसने कहा कि नहीं, बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर इनके सामने रो दो,
ये दे देते हैं। फिर उसके बाद मैंने मन ही मन में सोचा कि मैं तो इतनी शांत थी, और बल्कि जब उन्होंने मुझसे आगे से पूछा तो मैंने शांति से अपने सारे प्लान बता दिए कि अगर पैसे मिले तो मैं क्या क्या करूँगी, नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी। मैंने अपने कपड़े बाहर धुलवाने के लिए दिए थे, क्योंकि घर पर मशीन से कपड़े सही नहीं धुल रहे थे मेरे। मैंने अपने कपड़े दे दिए थे, फ़ोन पर बात करके दिए थे संगत जी। तब उन्होंने कम पैसे बताए थे, और जब मैंने कपड़े का बिल देखा तो वो बहुत ज़्यादा था। मैंने उस शॉप पर कॉल की, पर कभी मेरी बहस हो जाती थी, कभी मैं काम पर होती थी तो फ़ोन नहीं उठा पाती थी संगत जी। और फिर ना संगत जी ऐसे करते करते थोड़ा टाइम निकल गया। ठंड बहुत थी और मेरा कंबल भी धुलने में था। तो पर मेरी संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं आराम से सो जाती थी। खैर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने दोस्त के साथ बात की कि बस फिर संगत जी मेरी आखिरी बस मिस हो गई। मैंने सोचा कि तो ठीक है, मैं चलकर ही जाऊंगी, टैक्सी काफ़ी महंगी है। बीच रास्ते में देखती हूँ कि कपड़े धोने की शॉप जहाँ मैंने कपड़े दिए थे वो आएगी। तो मेरा मन उसी दुकान को देखकर ही संगत जी बैठ गया कि गुरुजी कैसे लोग हैं, मतलब इनका काम चल रहा है, यहाँ पर ये लोग वेल सेटल्ड हैं, क्या मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लेकर बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, कर लेने दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेने दो इसको पैसे, शायद इसके कारण कुछ बन जाएगा, इसका कुछ बन जाएगा। संगत जी बस मुझे अगले दिन यूनिवर्सिटी से ईमेल आती है कि थोड़ा टाइम नहीं, ये सोचकर कि इन्होंने भी मना कर दिया होगा, थोड़ा टाइम मैंने खोला ही नहीं था जो मेल को, ये मुझे यही लग रहा था कि इन्होंने भी मना ही करना होगा, मना ही किया होगा या कम पैसे दिए होंगे। बस थोड़ी देर बाद जब मैंने हिम्मत करके ईमेल खोली तो मैंने देखा गुरुजी ने मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे ब्लेस किए संगत जी। मैंने जितना मांगा था उससे भी 3 गुना ज़्यादा। ऐसे देने वाले तो मेरे गुरुजी हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है गुरुपा, अपनी मेहर ऐसे ही बनाकर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के संगत जी कंपटीशन में मैंने भाग लिया था, क्योंकि ये मेरा लास्ट वर्ष था और मैं इसमें शामिल होना चाहती थी। मुझे पता चला कि 98 एप्लीकेशंस गई थी और जिसमें से खाली 23 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, और मैं उनमें से एक थी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगला कदम विचारों को पेश करना था। सभी जज कंसल्टेंट थे संगत जी, बड़े और प्रसिद्ध चेहरे थे, और स्पीच अच्छी शुरू हुई, लेकिन बाद में मुझे समय कार्ड दिखाया गया ताकि मैं रुक जाऊं। मैं निराश हो गई, और उसके बाद अभी एक और पार्ट था इस कंपटीशन में। मेरे स्कूल से एक और भी बच्चा था, और मैंने उससे कहा कि मैं ना घर जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं हार गई हूँ, मुझसे कुछ ठीक से नहीं होता है। मुझे 1 मिनट की पिच नहीं करने दी थी इन्होंने तो संगत जी, लेकिन किसी तरह से उसने मुझे रोक लिया, कहकर कि तुम देखो तुम यहाँ पे सबसे छोटी हो और अपने आप पर गर्व करो, और आप अगर आज हार भी गई तो क्या हो गया, कुछ सीखने को ही मिलेगा ना। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत खुश थी संगत जी, और बार बार हौसला दे रही थी कि घबरा मत, तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं, तो तू मेरे लिए तो जीत गई है। मैं वहाँ थी संगत जी, तो मैंने देखा कि सब बच्चों ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे, पर मैं अकेली थी संगत जी, जो कि मैं अलग सी लग रही थी। तो सभी मेरे को नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आने लगे। मैं स्ट्रेस की वजह से खाना खाने लग गई। किसी तरह मैंने हिम्मत की और अगला पार्ट भी कंपटीशन का पूरा किया। मेरे मन में ना संगत जी लगातार गुरुजी का मंत्र जाप, हनुमान जी की चौपाई चल रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी। मुझे जो पाठ आते थे वो मैं गुरुजी को हाजिर रख कर पढ़े मैंने वहाँ पर शुरू कर दिए कि गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही ने देखना है क्या करना है। जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए तो संगत जी मेरी नज़र ट्रॉफीज पर ही थी कि गुरुजी एक तो ट्रॉफी दे दो, एक तो ट्रॉफी मिल जाए मुझे।
ऐसा करते करते संगत जी मेरी बारी निकल गई और मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए नहीं है। अचानक ही लास्ट अवार्ड अनाउंस किया गया जिसका किसी को भी नहीं पता था, और फिर जब वो हुआ तो उसमें मेरा नाम था संगत जी। पर तब तक कोई ट्रॉफी टेबल पर नहीं पड़ी थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ तो जीती हूँ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो मुझे इस कंपटीशन का स्टाफ आकर कहता है कि असल में आज ट्रॉफीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई है, आपको जो ट्रॉफ़ी कैश प्राइस और सर्टिफिकेट बाद में मिल जाएगा। मैं इतनी खुश संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और सच में ये गुरुजी ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इतनी इज्जत दी और आपने मेरा विश्वास और मजबूत कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। प्लीज़ ऐसे ही हम पर अपनी मेहर बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुपा। संगत जी मेरा शुरू से कुछ मतलब ऑक्सफोर्ड जाने का बहुत मन था। मेरे मन में आता था कि काश मैं भी जा पाऊँ एक दिन। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। मैं रोज़ वहाँ की वीडियोस और फोटोज़ देखा करती थी। एक दिन संगत जी मुझे यूनिवर्सिटी से ईमेल आई कि कंपटीशन है ऑक्सफोर्ड में, तो जीतो या ना जीतो बच्चे हिस्सा लेंगे, तो उन्हें वहाँ 3 दिन के लिए रहना, खाना पीना और वहाँ के प्रोफेसर से मिलने का मौका मिलेगा। मैंने कहा वाह, जल्दी से मैंने अप्लाई कर दिया संगत जी। पर बाद में मुझे पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी से तो कम बच्चों को पार्टिसिपेशन की वजह से ये मौका नहीं मिलेगा। पर उस दिन मेरा मन शांत था और वहाँ की एप्लीकेशन संगत जी बंद हो चुकी थी। अचानक से दोबारा 2-3 दिन बाद संगत जी ईमेल आए और उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी और कुछ बच्चों ने इसमें भाग लेना है। इससे हमारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बच्चे हो गए और हमारी टीम होने की वजह से उन्होंने हमें ये चांस दे दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे ऑक्सफोर्ड जाने का चांस दिया। आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे गिविंग है हमारे गुरुजी जो हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। अपनी मेहर सब पर ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की संगत में अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ कैसे कहूँ संगत जी। बचपन से ही गुरुजी शिवजी के रूप में उनकी मैं पूजा करती थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शिवजी की पूजा बचपन से ही की है संगत जी। मम्मी पापा का कहना था कि नहाकर सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए एंड भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और फिर ही कुछ खाओ पियो। तो मंदिर में शिवलिंग था, बहुत पुराना। हम सब उस मंदिर में पूजा करते थे और फिर संगत जी 16 सोमवार सब कुछ किया था। फिर शादी हुई तो ससुराल में भी हमारे घर में संगत जी बाहर एक मंदिर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग था। शिव जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है संगत जी, बहुत कुछ दिया है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई है जिसमें 2 बेटियां एंड एक बेटा है, यानी सिर्फ मैं एक इकलौती बहू हूँ। मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल और मैं अलग रहते थे संगत जी शादी के बाद। मैं ससुराल में थी एंड मेरे हस्बैंड अपनी जॉब दूसरे स्टेट में करते थे। ये लगभग 14 महीने तक चला संगत जी। बहुत काम वो मतलब घर आ पता थे बिकॉज घर आ पा बहुत कम वो घर आ पाते थे बिकॉज बहुत ही दूर होता था वहाँ
और सास ससुर प्यार कम और हुक्म ज़्यादा चलाते थे। नौकरानी बना दिया था संगत जी मुझे उन्होंने। एंड मेरे अंकल अपनी मम्मी पापा और बहन को इतना मानते थे, आई मीन आज भी मानते हैं, कि मैं झूठी लगती हूँ उनको। बट आज समय अलग है संगत जी। मेरे पेरेंट्स का साथ मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ झगड़ना, मेरे पेरेंट्स को नीचा दिखाना, उन्हें ये एहसास दिलाना कि उन्होंने दहेज में कुछ नहीं दिया, बल्कि संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा धूमधाम से मेरी शादी की थी। इन लोगों ने तो फिर भी लोन लिया था, मेरे पापा ने अपने बलबूते पे शादी की थी, जहाँ खुल के पैसे दिए थे। बट लालची लोग ये कहाँ ही समझेंगे। चलो छोड़ो ये सब बातें। और बहुत रिक्वेस्ट करने पर मुझे मेरे पति के पास मुझे सेट किया उन लोगों ने, जैसे एहसान किया हो मुझ पर कोई मेरे पति के पास भेजकर। फिर मुझे एक बेटा हुआ। बहुत परेशानी आई संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। मेरा बेटा मेरे मायके में हुआ था एंड 6 मंथ मैं वहीं पे थी। एंड वहाँ अंकल ने मुझे कभी मेरे मतलब हालचाल भी नहीं पूछा। मुझे छोड़ो, मेरे बेटे का भी नहीं पूछते थे संगत जी वो तो कभी हालचाल। मैं मतलब याद ही नहीं है संगत जी मुझे तो कि मैं और सच में याद करना भी नहीं चाहती उन दिनों को। मतलब बहुत ही बुरा समय था संगत जी वो मेरा। 2 साल का जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे मेरे अंकल ने घर से निकाल दिया, क्योंकि उनका अफेयर मैंने पकड़ लिया था, जहाँ मेरे अंकल की बहन भी उनको सपोर्ट कर रही थी हद से ज़्यादा। और आ गई मायके। वहाँ पे भी संगत जी संघर्ष। पापा बहुत ताने मारते थे, कमा लिया कर, घर से निकल जा। फिर प्यार भी करते थे, मम्मी भाई बहन सब ने प्यार भी किया है, लेकिन उतने ही अपने रंग भी दिखाए हैं। मैं बहुत टूट सी गई थी संगत जी, बहुत कोशिश की जादू टोने की भी, बट मन नहीं मानता था। बस अपने घर जाना था वापस, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे अंकल को बहुत मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कोर्ट केस भी किया, चलता रहा सब कुछ कोर्ट के। मैंने मतलब बहुत धक्के खाती रही, लॉयर्स के पैसे भरती रही, बट भगवान की पूजा नहीं छोड़ी संगत जी मैंने। आज एक समय ऐसा ज़रूर आया था, ऐसा समय भी था जब मन से नहीं पूजा करती थी, बस कर लेती थी ऊपर ऊपर से। पता नहीं क्यों, बट कहीं ना कहीं जानती ज़रूर थी कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं, भगवान ही करेंगे, भगवान ही अब कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैंने संगत जी प्रदोष का व्रत और पूजा स्टार्ट कर दी। प्रदोष का व्रत शिव जी के लिए ही होता है। आप मानोगे नहीं संगत जी, शिव जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे जॉब दिलवाई। और संगत जी जॉब दिलवाई। एक दिन मेरी फ्रेंड जो कि गुरु जी की संगत है, हमारी किसी काम से रिलेट कोई बात हुई थी फर्स्ट टाइम, एंड उसने मतलब उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई मेरे साथ। एंड एक दिन उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। धीरे धीरे मैंने भी संगत जी गुरु जी से कनेक्ट होने की कोशिश की। बहुत दुखी थी संगत जी, तो बस गुरु जी से यही अरदास की थी कि अरदास तो क्या बोलूं, मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बस मैं उनसे हर बार यही मांगती थी कि मेरे अंकल मुझे और मेरे बेटे को मायके से ले जाएं, जो कि इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था संगत जी। बस फिर क्या, मेरी अरदास सुनी गुरु जी ने, एंड एक दिन मुझे मेरे अंकल वापस के लिए आए। मेरे अंकल हमें वापस ले गए और मेरे साथ अपने साथ, एंड संगत जी वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। संघर्ष फिर भी ख़त्म नहीं हुआ संगत जी। मेरी सास ससुर फिर आए हमारी ज़िंदगी में परेशानी लाने के लिए, बट गुरुजी ने वो भी सॉल्व कर दिया संगत जी। और एंड बस अभी मतलब कर दिया, बस वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। आज संगत जी मेरी सास ससुर नहीं रहते हैं मेरे पास, वो गांव में ही हैं। एंड हम यहाँ पर संगत जी महाराष्ट्र में हैं। ये भी गुरुजी ने ही मुझे अपने बर्थडे पे, यानी जुलाई में जब गुरुजी का बर्थडे आता है, तब उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे पता है गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, उन्हें मानते हैं, बट क्या करूँ संगत जी, गुरुजी के अलावा कोई है भी तो नहीं है जिससे मैं कुछ मांगूँ या कुछ कहूँ। कुछ
कहूँ या मांगूँ, मेरे लिए तो गुरुजी मेरे गुरु पापा जो हैं, गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से यही मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। बट पहले मुझे पता नहीं था संगत जी, शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। बट एक सत्संग में मुझे पता चला, बस गुरुजी से यही अरदास है कि आपकी कृपा हुई है और ऐसे ही बना के रखना और मेरे घर भी जल्दी आना। कोई भी गलती हुई हो संगत जी सत्संग को शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, बिकॉज़ ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत ही जल्द गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी की जय हो, मेरे गुरुपा की जय हो। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं। गुरुजी ने हमें अपनी करोड़ों की जनता में से हमें चुना है और संगत जी हमारा फ़र्ज़ है कि हमें मुट्ठी भर संगत बनना है गुरुजी की, और वो हम बनेंगे अपनी श्रद्धा, विश्वास, सब्र देकर गुरुजी को। अगर हम ये 3 चीज़ें देंगे ना संगत जी, गुरुजी हमें बहुत कुछ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।